नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लेंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, दिखते कैसे हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनको पहचाना कैसे जाता है। तो इन सब सारी चीज़ों की आज के वीडियो में चर्चा होगी। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों को भी ये जानकारियाँ हो सके। ये हमारे पढ़ने वाले बच्चे और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट उनके लिए, प्लस जो ऑप्टोमेट्री का कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये वीडियो कृपया पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आज हमें लेंस के बारे में जानकारी लेना है। तो सबसे पहले लेंस होता क्या है? लेंस जो होता है एक परावर्तिक माध्यम होता है, यह कांच या प्लास्टिक का बना होता है जो प्रकाश की किरणों को ट्रांसफ़र करके ऑब्जेक्ट की दिशा को मोड़ देता है। यानी जहाँ पे हमें चीज़ें फोकस नहीं हो रही है उसको फोकस कर देता है, या दूर हो रही है तो उससे पास ला देता है, या पास हो रही है तो उसे दूर ला देता है। उसी को लेंस बोलते हैं। सर, इसमें आपने अभी बोला कि लेंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे देखिए एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस। अगर हिंदी में बात की जाए तो एक उत्तल और एक अवतल लेंस होता है, जैसे कि प्लस का लेंस और माइनस का लेंस। प्लस का लेंस जो होता है वो पास का देखने के लिए यूज होता है, और माइनस का लेंस जो होता है जनरली दूर देखने के लिए यूज होता है। दूर की चीज़ें अगर हमें देखनी है तो उसमें माइनस का लेंस हम प्रयोग में लाते हैं। अब इसकी पहचान जैसे होती है कि हमें कौन सा लेंस लगना है। कभी कभी पेशेंटों को दूर में भी प्लस का लेंस लगता है, ज़्यादातर माइनस का ही लेंस दूर देखने के लिए इन्वॉल्व होता है, और पास का जो लेंस होता है वो प्लस का लेंस। जैसे आपको जब 40 साल के ज़्यादा की उम्र होती है तो आपको जनरली पास का रीडिंग जब देखना होता है तो उसके लिए प्लस का लेंस ही हम उपयोग में लाते हैं। सर, दोनों लेंसों में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या पड़ जाता है हमें देखने में? देखिए दोनों लेंसों की सबसे पहले पहचान आप जान लीजिए कि दोनों लेंसों को पहचाना कैसे जाता है। जैसे माइनस का लेंस है, अगर उससे किसी हम ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमें छोटी दिखाई देगी और स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे कोई भी दूर की चीज़ें हैं जब हम उसको लेंस के थ्रू देखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट साफ दिखाई देगा और स्पष्ट दिखाई देता है। और अगर ऑब्जेक्ट को देखते हुए हम लेंस को अगर मूव कर रहे हैं तो जिस साइड में मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी हमारा साथ साथ मूव करेगा। उसके अलावा ऑब्जेक्ट से जब लेंस की दूरी बढ़ाते हैं, जैसे कि हम आपको एक उदाहरण के तौर पे लेंस ले करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये आपका माइनस का लेंस जो होता है, जब इसको हम मूवमेंट करेंगे, इसको जब साथ साथ ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट भी हमारा साथ साथ मूव करेगा, और दूर की चीज़ें इस लेंस से आपको क्लियर दिखाई देगी, साफ दिखाई देती है। और ऑब्जेक्ट अगर कोई रखा उससे लेंस के दूरी जब बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, जो शेप होता है, वो क्रमशः धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाता है, वो छोटा दिखाई देता है। उसी के विपरीत अगर प्लस लेंस की बात करें तो प्लस लेंस से अगर हम दूर की चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को अगर देखते हैं तो हमें वो चीज़ें बिल्कुल धूमिल दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और ऑब्जेक्ट जो दूर का होता है वो अपोजिट साइड में मूवमेंट करता है, यानी कि जिसको हम अगर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, लेंस को अगर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो है विपरीत दिशा में मूव करता है। उसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्ट से लेंस की दूरी अगर बढ़ाते हैं तो ऑब्जेक्ट का फिगर जो होता है वो बड़ा दिखाई देगा, लेकिन बड़ा तब तक दिखाई देता है वो एक निश्चित सीमा तक। अगर ऑब्जेक्ट से सीमा से अगर हम दूर ले गए तो ऑब्जेक्ट हमें फिर धूमिल दिखाई देने लगता है। ये सबसे सिंपल पहचान करने का तरीका होता है जो मैंने आप लोगों को बताया। एक बार पुनः बता देते हैं। माइनस लेंसों से ऑब्जेक्ट को अगर साथ में मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी साथ साथ मूव करेगा। ऑब्जेक्ट से लेंस की दूरी अगर बढ़ाते हैं तो वो जो दूरी होती है वो क्रमशः छोटी होती चले जाते हैं ऑब्जेक्ट दूर के जो होते हैं वो साफ दिखाई देते हैं। इसके विपरीत
प्लस लेंसों में बिल्कुल उल्टा होता है। प्लस लेंसों में ऑब्जेक्ट धूमिल दिखाई देते हैं दूर के, और साथ साथ जब मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट विपरीत दिशा में मूव करेगा। और ऑब्जेक्ट से लेंस की अगर दूरी अगर हम बढ़ाते हैं तो लेंस से ऑब्जेक्ट जो होता है धीरे धीरे कम से बड़ा दिखाई देने लगेगा, और एक निश्चित सीमा के बाद वो धुंधला दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी जानकारियाँ होती हैं। तो आपको अगर समझ में आया हो ये वीडियो, तो आप लोग भी वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं। ये सारी जानकारियाँ हैं। अब आगे की वीडियो में हम आप लोगों को और भी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।